हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके टीचिंग स्टडी परिवार में स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण में विसर्ग संधि से संबंधित टॉप 7 महत्वपूर्ण नियम का स्टडी किया जाएगा जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको सभी के सभी कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि होती क्या है, पहले इसे जान लेते हैं। यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का फर्स्ट नियम है, यदि विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए तथा साथ ही साथ य र ल व ह आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ का विधान हो जाता है। यहाँ पर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कहने का तात्पर्य है, इस चार्ट में दिख रहा है वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण गो से लेकर म तक के वर्ण को वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कहते हैं। उसके बाद य र ल व क्या है, आपका अंतस्थ वर्ण है। ह क्या होता है, आपका उसमें वर्ण होता है। यदि विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा तथा य र ल व ह आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ का विधान हो जाता है। जैसे यहाँ पर यदि अब उदाहरण की बात करें, तपा धनभूमि में आप देख रहे हैं विसर्ग के बाद क्या आया हुआ है, भ आया हुआ है और भ इस चार्ट में देख रहा है वर्ग का चौथा वर्ण है। इसलिए क्या हो जाएगा, आपका विसर्ग के स्थान पर ओ का विधान हो जाएगा। तो तपा धनभूमि बराबर क्या हो जाएगा, आपका तपोभूमि हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट उदाहरण है तपा धन बल बराबर तपोबल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद क्या है, आपका वो है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ का विधान हो जाएगा। तप्पा धन बल बराबर तपोबल हो जाएगा। इसी प्रकार मन धन योग बराबर मन योग हो जाएगा क्योंकि विसर्ग के बाद यह है और यह क्या है, आपका अंतस्थ वर्ण। इसके बाद पयोधन द संधि विच्छेद में विसर्ग के बाद क्या है, आपका दो है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर ओ का विधान हो गया है। उसी प्रकार मन धन रथ में आप देख रहे हैं विसर्ग के बाद क्या है, आपका रो है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर ओ का विधान हो गया है। इसी प्रकार मन धन हर में आप देख रहे हैं विसर्ग के बाद क्या हो है, जैसे विसर्ग के बाद हो आता है तो विसर्ग के स्थान पर ओ का विधान हो जाता है, इसलिए हो गया मन धन हर बराबर मनोहर। अब विसर्ग संधि का सेकेंड नियम है अर्थात दूसरा नियम है, यदि विसर्ग के पहले अ तथा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तथा विसर्ग के बाद में कैपिटल आ उ वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तथा य र ल व अर्थात अंतस्थ वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा र का विधान हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो निधन आशा में आप देख रहे हैं विसर्ग के बाद आपका क्या आया हुआ है, आया हुआ है तथा इसके पहले क्या है, अ तथा आ को छोड़कर है, तो हो जाएगा आपका विसर्ग के स्थान पर आधा र का विधान हो जाएगा। तो निधन आशा बराबर क्या होता है, निर्धन आशा, और लिखा किसे जाएगा, निराशा। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट उदाहरण है निधन ब में आप देख रहे हैं विसर्ग के पहले प तथा आ को छोड़कर है तथा विसर्ग के बाद में ब है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, आपका आधा रो हो जाएगा। तो निधन बल बराबर क्या हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट उदाहरण है विसर्ग के पहले अ तथा आ को छोड़कर है तथा विसर्ग के बाद में जो आया हुआ, जो क्या है, चो छो जो अर्थात वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा रो का विधान हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा निधन जल बराबर निर्जल। उसके बाद है आपका नेक्स्ट उदाहरण दू धन गति संधि पीछे। यहाँ पर देख रहे हैं विसर्ग के पहले ओ तथा आ को छोड़कर है तथा विसर्ग के बाद में गो है अर्थात वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, आपका आधा रो का विधान हो जाएगा, तो हो जाएगा दू धन गत बराबर दुर्गत। उसके बाद है आपका आशी धनवाद संधि विच्छेद में विसर्ग के पहले अ तथा आ को छोड़कर है तथा विसर्ग के बाद में वो है, तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा आपका आधा रो का विधान, तो हो जाएगा आपका आशीर्वाद। इसके बाद है संधि का तीसरा नियम है आपका, यदि विसर्ग के बाद चो छो तथा सो आए तो यह किसमें विधान हो जाता है, तो यह आपका तालव्य स्व में विधान हो जाता है। यहाँ पर यदि हम इसके उदाहरण की बात करें, जैसे आ धन चर में आप देख रहे हैं विसर्ग के बाद क्या आया हुआ, आपका चो आया हुआ, और यहाँ पर विसर्ग के बाद जब चो आता है तो स्व में विधान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आ धन चर बराबर
विसर्ग के स्थान पर आधा स्व में विधान हो गया है, तो हो जाएगा आश्चर्य, जो कि है आपका आश्चर्य। ठीक है, इसके बाद है आपका निध अक्षर में आप देख रहे हैं, निध अक्षर में क्या है आपका विसर्ग के बाद आपका छो आया हुआ है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर किसका विधान हो जाएगा आपका आधा स्व का विधान हो जाएगा, जो कि तालव्य स्व है। इसके बाद है हो जाएगा आपका निध अंचल बराबर निश्चल हो गया। इसके बाद है आपका संधि विच्छेद दूध अनुशासन में आप देख रहे हैं, विसर्ग के बाद आया क्या है वो स्व आया हुआ। जैसे ही विसर्ग के बाद स्व आता है तो विसर्ग के स्थान पर आधा स्व का विधान हो जाता है, तो हो गया आपका दूध अनुशासन, दूध अनुशासन बराबर दुशासन। इसके बाद विसर्ग संधि का फोर्थ नियम है, यदि विसर्ग के पहले क्या है आपका छोटी ई और छोटी ऊ आए तो, तथा विसर्ग के बाद को आए, खो आए, टो आए, ठो आए, पो आए तथा खो आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन स्व का विधान हो जाता है। जैसे यदि हम यहाँ पर उदाहरण की बात करें, निधन कपट संधि विच्छेद में आप देख रहे हैं, विसर्ग के पहले क्या आया हुआ छोटी ई आया हुआ तथा विसर्ग के बाद क्या आया हुआ को आया हुआ, तो हो जाएगा आपका विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स, जो कि हो जाएगा निधन कपट व निष्कपट। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट उदाहरण, विसर्ग के पहले छोटी ई है तथा विसर्ग के बाद पो है, तो क्या हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से हो जाएगा, तो हो जाएगा निधन पाप बरा निष्पाप। इसके बाद है आपका धनुधन टंकार संधि विच्छेद में विसर्ग के पहले क्या है आपका छोटा ऊ है तथा विसर्ग के बाद क्या है ट है, तो हो जाएगा आपका इसका विसर्ग के स्थान पर आपका मूर्धन्य स्व का विधान हो जाएगा, तो हो जाएगा धनुधन टंकार बराबर धनुष टंकार। इसके बाद है आपका नेक्स्ट उदाहरण, निधन फल में आप देख रहे हैं, निधन फल में आप देख रहे हैं विसर्ग के पहले ई है तथा विसर्ग के बाद पो है, तो विसर्ग के स्थान पर किसका विधान हो जाएगा मूर्धन्य स्व का। ठीक है, तो यह हो जाएगा निधन फल बराबर निष्फल। इसके बाद विसर्ग संधि का पांचवा रूल है, यदि विसर्ग के बाद क्या आए को आए, पो आए, तो आए, सो आए, तो विसर्ग के स्थान पर दंत स्व का विधान हो जाता है। यहाँ पर यदि इसकी उदाहरण की बात करें तो देखिए नमदनकार संधि विच्छेद में आप देख रहे होंगे, संधि विच्छेद में विसर्ग के बाद को आया हुआ है, तो हो गया नमदनकार व नमस्कार, जहाँ पर विसर्ग के स्थान पर दंत स्व का विधान हो गया है। इसी प्रकार बृहद पद में संधि विच्छेद में आप देख रहे हैं, संधि विच्छेद में विसर्ग के बाद पो आया हुआ है, जैसे ही विसर्ग के बाद पो आता है तो विसर्ग के स्थान पर दंत स्व में आपका विधान हो जाता है, तो हो गया बृहद पद बड़ा बृहस्पति। उसके बाद देखिए विसर्ग के बाद इसमें नमदंत संधि विच्छेद में, नमदंत संधि विच्छेद विसर्ग के बाद तो आया हुआ, जैसे विसर्ग के बाद तो आता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है आधा स्व में विधान हो जाता है, तो नमदंत बराबर क्या हो जाएगा आपका नमस्ते हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट उदाहरण, दूधन साहस संधि विच्छेद में विसर्ग के बाद आपका क्या हुआ है दंत स्व आया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा दूधन साहस और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका आधा स्व का विधान हो जाएगा, तो हो जाएगा दूधन साहस बराबर दुस्साहस। इसके बाद है आपका नेक्स्ट नियम, नियम 6 है आपका, यदि विसर्ग के पहले छोटी ई छोटी ऊ आए तो तथा विसर्ग के बाद क्या है आपका रो आए, तो आपका हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर छोटी ई, छोटी ऊ, छोटी ई और छोटी ऊ किसमें विधान हो जाएगा बड़ी ई और बड़ी ऊ में विधान हो जाएगा। यदि यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर देखिए निधन रस में देखिए क्या है आपका विसर्ग के पहले छोटी ई है, ठीक है, तथा उसके बाद क्या है आपका रो आया हुआ है, ठीक है, तो हो जाएगा आपका विसर्ग के स्थान पर छोटी ई के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका बड़ी ई हो जाएगा, तो हो जाएगा निधन रस बराबर नीरस हो जाएगा। उसी प्रकार निधन रोग में आप देख रहे हैं विसर्ग के पहले ई है तथा विसर्ग के बाद क्या है रो है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका छोटी ई का बड़ी ई में विधान हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा निरोग। उसी प्रकार दूध राज्य संधि विच्छेद में विसर्ग के पहले क्या है आपका ऊ है तथा विसर्ग के बाद में रो है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका छोटी ई का छोटी ऊ का बड़ी ऊ में विधान हो जाएगा, तो हो जाएगा दूध राज्य द्वारा दूरान। इसके बाद आपका नेक्स्ट नियम है तथा यह आपका लास्ट नियम है, यदि विसर्ग के पहले अ आता हो, क्या आता हो विसर्ग के पहले अ आता हो तथा विसर्ग के बाद में आपका को आए और पो आए, तो क्या होता है
विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ज्यों का त्यों उतर जाता है। जैसे प्रातः धन काल में आप देख रहे हैं, विसर्ग के पहले क्या है आपका ओ आया हुआ है। यहाँ से ध्यान ध्यान से, विसर्ग के पहले तो में ओ आया हुआ है और इसके बाद विसर्ग के बाद में आपका क्या हुआ, को आया हुआ है। जैसे विसर्ग के पहले ओ तथा विसर्ग के बाद को आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ज्यों का त्यों उतर जाता है। तो प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल हो गया। इसके बाद उसी प्रकार अंतर्धनकरण में देखिए विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हो गया आपका अंतःकरण। इसके बाद है आपका मनोधन कामना में देखिए विसर्ग के पहले ओ आया हुआ है तथा विसर्ग के बाद को आया हुआ है, तो हो गया का संधि। संधि जो विसर्ग है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मनोधन कामना बराबर क्या हो गया का मनोकामना, जो कहते उतर गया है। इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।